और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। ये बड़ी खबर, मैरियट होटल पहुंच गए अजय माकन और वेणुगोपाल। आपको बता रहे होटल पहुंच गए हैं, अभी पीसीसी से रवाना हुए थे, इसके बाद अब मैरियट होटल पहुंच गए हैं अजय माकन और वेणुगोपाल। इसके बाद दिल्ली आने का इनका कार्यक्रम रहेगा। फिलहाल मैरियट होटल पहुंच गए हैं अजय माकन और वेणुगोपाल। इस बीच का ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अभी पीसीसी में बैठक को खत्म करने के बाद, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब वेणुगोपाल और अजय माकन रवाना हो गए हैं, अपने मैरियट होटल पहुंच गए हैं। इसके बाद दिल्ली आने का कार्यक्रम आज ही रहेगा उनका। तो मैरियट पहुंच चुके हैं, इस वक्त का ये बड़ा अपडेट। तो मैरियट होटल पहुंचे अजय माकन और वेणुगोपाल। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने कहा कि मोदी सरकार ने जासूसी करवाई है। अजय माकन की तरफ से इस बात को कहा गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी में, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है। मीडिया को परेशान किया जा रहा है, सीजीआई तक को छोड़ा नहीं गया। तमाम बड़े विपक्षी नेताओं के भी फोन टैप किए गए और इसी को लेकर, पेगासस को लेकर मोदी सरकार का विरोध करते रहे। हमने गलत नीतियों को विरोध किया है, कहीं पर भी हमारे बीच कोई विरोध नहीं है। तो जब कांग्रेस को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि कहीं पर भी हमारे बीच कोई भी विरोध की स्थिति नहीं है। कोई रार, कोई दरार, कोई खाई दोनों के बीच में नहीं है। तो मैरियट होटल पहुंचे अब, यानी कि इस पूरे दौरे को देखा जाए तो ये बेहद अहम रहा है। हमारे साथ इंडियन न्यूज राजस्थान के संपादक मनु शर्मा जुड़ गए हैं। मनु जी, अगर देखा जाए सीधे तौर पर इस पूरी बैठक के सिलसिले को अगर हम देखें, नक्शल हम करके देखें, तो आपको क्या लगता है कि क्या राजस्थान कांग्रेस को लेकर तमाम जो आजकल मुद्दे चल रहे थे और उसमें सबसे बड़ा खेमेबाजी का जो मुद्दा था, वो पूरा करने में, उसे पाटने में, उनके सुलह कराने में ये पूरा दौरा क्या कामयाब रहा है आपकी नजर में? कि जो आला कमान ने जो एक मैसेज भेजा था, 2 दूत बना करके भेजे थे यहाँ पर आला कमान ने अपनी तरफ से, जिसके अंदर केसी वेणुगोपाल और अजय माकन यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने चर्चा करी है कल रात को 2.5 घंटे अशोक गहलोत के साथ में, क्योंकि जो उनका एक फार्मूला था, एक ब्लूप्रिंट जो मैंने पहले ही बताया, किस तरीके से एक संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल हो। यहाँ पर जो 2 गुट बने हुए हैं, पायलट और अशोक गहलोत के, उन दोनों के बीच में सुलह हो जाए, इस बात को लेकर के जो कवायद चल रही थी, उसके अंदर ये एक कदम आगे बढ़ गए हैं। यानी दोनों के बीच में, दोनों गुटों के नेताओं से एक तरह के सीधे तौर पर वार्ता हो चुकी है। आज खुद सचिन पायलट उस पीसीसी की बैठक के अंदर मौजूद थे, उनके जो विधायक थे, समर्थित विधायक थे, वो वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा कल रात को जब 2.5 घंटे अशोक गहलोत के साथ में बैठे तो उनके साथ में भी चर्चा हो चुकी है। और आला कमान ने जो मैसेज दिया है कि आने वाले समय के अंदर किस किस तरीके से क्या काम होने चाहिए, वो तमाम बिंदुओं पर उनके साथ में चर्चा हो चुकी है। आज जब दोपहर बाद ये लोग वापस से दिल्ली पहुंचेंगे तो आला कमान को ये सारा मैसेज दे देंगे। और सबसे बड़ी बात है, अजय माकन ने जो अभी बयान दिया है, उसमें से 2-3 बातें महत्वपूर्ण जो निकल करके सामने आ रही है। उसके अंदर एक तो ये है कि 28 और 29 तारीख को वो जयपुर बैठेंगे वापस से, यानी उनका 2 दिन का दौरा वापस से प्रस्तावित है जयपुर के अंदर 28 और 29 तारीख को। यहाँ पर वो प्रत्येक विधायक के साथ में, कांग्रेसी जो विधायक है उनके साथ में बैठ करके बातचीत करेंगे और जिला अध्यक्षों की जो संगठन के अंदर नियुक्तियां होनी है उसके ऊपर, ब्लॉक स्तर पे क्या कुछ कर सकते हैं, उन सब तमाम मुद्दों के ऊपर वो उनके साथ में चर्चा करेंगे। एक जो उन्होंने बात कही है, वो सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस के अंदर हमेशा देखने को मिलती है कि आला कमान पर सब कुछ छोड़ दिया गया है। दोनों गुटों ने आला कमान के ऊपर छोड़ दिया है। रास्ता अब साफ है, रोड अब साफ हो चुकी है। अब जो आला कमान को फैसला लेना है वो दोनों पक्षों को मंजूर होगा। इस बात की सहमति दोनों गुटों ने दे दी है। आला कमान के जो दूत बनकर के आए थे, केशव वेणुगोपाल और अजय माकन जो यहाँ पहुंचे थे, उनको ये स्वीकृति दे दी गई है कि आला कमान जो कुछ तय करेगा उसको दोनों गुट सहर्ष मंजूर अच्छा करेंगे। मनोज जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, कोई आपत्ति नहीं रहेगी। मैं एक चीज समझना चाहूंगा, जिस बात का आपने भी जिक्र किया, इसका जिक्र माकन ने भी किया और इसका जिक्र मीडिया रिपोर्ट्स में भी हो रहा है कि देखिए अब सब कुछ आला कमान के ऊपर है। दिल्ली डिसाइड करेगी कि राजस्थान की सियासत कांग्रेस की किस तरफ जाए। सचिन पायलट की अब तक अपनी अगर दरार हुई तो इसकी अपनी अपनी मांगे रही, खेमेबाजी हुई, उनकी अपनी मांगे रही। पायलट कुछ और चाहते थे, गहलोत कुछ और चाहते थे, बीच में बहुत सारी चीजें थी जो दोनों के बीच में तालमेल पे नहीं बैठ रही थी। अब क्या आला कमान जो फैसला लेगा, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी बातें कर दी होंगी,
आपको क्या लगता है, एक अगर अंदाजे के तौर पर हम देखें, आला कमान किनकी मांगों की तरफ ज्यादा झुकता हुआ नजर आएगा, या फिर एक ऐसा बीच का रास्ता बनाएगा कि आप भी खुश, जैसा हमने पंजाब में देखा? ठीक है, बीच का रास्ता जिसको बोलते हैं उससे दोनों गुट खुश रहते हैं। यानी कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आज भी गहलोत गुट के जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि पायलट गुट के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि साफ तौर पर है कि उन लोगों का कहना है कि सरकार बचाने में उनका सहयोग ज्यादा रहा था। खुद पायलट और पायलट के साथी थे वो तो कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए तैयार हो रहे थे। उस समय सबसे ज्यादा जो मजबूती प्रदान करी थी वो गहलोत ने अपनी राजनीतिक चातुर्यता के साथ में निर्दलीय विधायकों को जोड़े रखा, साथ में 6 जो बसपा से जुड़कर छिटक करके और कांग्रेस के अंदर शामिल हुए थे, पूरी पार्टी को शामिल कर लिया था, उन लोगों ने साथ दिया। तो उन लोगों का ये दबाव गहलोत के ऊपर है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को तवज्जो मिलनी चाहिए। तो इस बात के लिए कहीं ना कहीं आला कमान को तैयार किया होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद कांग्रेस के अंदर आज सबसे बड़ा कद माना जाता है कि अध्यक्ष के बाद में अगर कोई वरिष्ठ नेताओं के अंदर जहां गांधी परिवार उनको तवज्जो देता है इतनी, तो उन्होंने जो फार्मूला रखा होगा आला कमान के सामने, उसमें कहीं ना कहीं सबको एडजस्ट करने के लिए रखा होगा। सचिन पायलट जो आज 6 पदों के लिए दबाव डाल रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से मालूम चल रहा है कि 6 मंत्री पद उनको चाहिए, उनमें से 6 नहीं तो कम से कम 3 से 4 पद देने के लिए जरूर स्वीकृति दी गई हो, जिसके आधार पर सचिन पायलट मान गए होंगे। बाकी के लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट पोर्टफोलियो में मायने रखेगा, संसदीय सचिव के पद पर हो चाहे संगठन में हो, बिल्कुल पोर्टफोलियो जरूर मायने रखेगा। पोर्टफोलियो इसलिए ज्यादा असर करता है क्योंकि जब आपको ध्यान हो कि जब यहाँ पर सरकार बनी थी तो उस समय से ये कवायद शुरू हो गई थी, जिसके अंदर ये माना जा रहा था कि जो प्रमुख मंत्रिमंडल के पद होते हैं, जिसके अंदर चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे फिनांस का पद हो, और जितने भी पब्लिक रिलेटिव जो डिपार्टमेंट रहते हैं, जिसके अंदर चाहे चिकित्सा, शिक्षा और ये तमाम जो पब्लिक रिलेशन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उन पदों के ऊपर सचिन पायलट चाहेंगे उनके लोग भी आसीन रहें, वो लोग भी, उन लोगों को भी ये पद मिले। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तब भी ये साफ कर दिया था कि गृह मंत्रालय आज भी उनके पास में है, फिनांस डिपार्टमेंट आज भी उनके पास में है, तो शायद ये पद ना मिले, लेकिन और जो पद है उसके ऊपर कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करने की बात रखी जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इसके ऊपर पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण वो रखता है अपनी, कि इसके ऊपर बात जरूर हुई होगी कि उनको क्या पद मंत्रिमंडल के साथ में, लेकिन ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का खुद का होता है, किसको क्या पद दिया जाए। आला कमान के साथ में बैठ करके चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन संभावना इस बात की है कि मुख्यमंत्री जो तय करेंगे उसके ऊपर आला कमान भी अपनी मोहर लगाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अशोक गहलोत जो है कांग्रेस के अंदर अपनी ज्यादा पैठ रखते हैं, गांधी परिवार के अंदर पैठ रखते हैं। आज भी कई बड़े फैसले होते हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राय ली जाती है उसके अंदर, चाहे वो सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन उनका जो महत्वपूर्ण पद है वो गांधी परिवार के अंदर। आप ये मानते हैं, मनु जी, आप ये मानते हैं कि अब जो आला कमान फैसला लेगा उसमें पलड़ा गहलोत का ज्यादा भारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि गहलोत जो चाहेंगे वही राजस्थान के अंदर होगा। इस बात को आला कमान ने जरूर, जो दूसरा गुट है उसको कहीं छिटक ना जाए पायलट पार्टी से, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ये सारे निर्णय किए जा रहे हैं। और यही बात अशोक गहलोत के सामने भी रखी होगी कि जो सचिन पायलट हैं वो असेट्स हैं कांग्रेस की, उनको बना करके रखना चाहिए, चाहे उनको किसी भी पद पर रखा जाए, चाहे उनको ये सब मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन में नियुक्तियां, इसके बाद में राजस्थान के अंदर जो बोर्ड निगम में नियुक्तियां होनी है, इन तमाम नियुक्तियों के बाद में अगर सचिन पायलट को दिल्ली में केंद्र के अंदर आला कमान अपने या संगठन के अंदर कोई बड़ा पद दे करके वहां भी बिठा सकता है। इस तरह की भी चर्चाएं हैं। केवल सचिन पायलट की डिमांड ये है कि उनका जिस समय संघर्ष उन्होंने किया था 6 साल तक सरकार को सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस को, उस समय जिन लोगों ने साथ दिया आज उनको जगह मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं संगठन में। मनोज, मैं आपके पास लौटूंगा। एक बड़ी खबर